थैलेसीमिया एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को अफेक्ट करता है, जिससे बॉडी की हेल्दी हीमोग्लोबिन बनाने की एबिलिटी बिगड़ जाती है। थैलेसीमिया को समझने के लिए हमें पहले हीमोग्लोबिन को समझना होगा, जो रेड ब्लड सेल्स में बहुत जरूरी प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन दो तरह के प्रोटीन चेन से बनता है, अल्फा ग्लोबिन चेन और बीटा ग्लोबिन चेन, जो आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने के लिए एक साथ काम करते हैं। जब इन चेन को कंट्रोल करने वाले जेनेक्स डिफेक्टिव होते हैं, तो इससे दो मेन टाइप के थैलेसीमिया होते हैं, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया की सीवियरिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि कितने जेनेक्स अफेक्टेड हैं, बिना सिम्पटम्स वाले साइलेंट कैरियर्स से लेकर सबसे सीवियर फॉर्म तक, जो अक्सर जानलेवा होता है। बीटा थैलेसीमिया में हल्के एनीमिया वाले माइनर फॉर्म से लेकर लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट की जरूरत वाले मेजर फॉर्म तक होते हैं। थैलेसीमिया एक प्रेडिक्टेबल इनहेरिटेंस पैटर्न को फॉलो करता है। जब दोनों पेरेंट्स कैरियर होते हैं, तो हर बच्चे को मेजर फॉर्म होने की 25% चांसेस, कैरियर होने की 50% चांसेस और अनअफेक्टेड होने की 25% चांसेस होते हैं। थैलेसीमिया मेडिटेरेनियन, मिडिल ईस्ट, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों के लोगों में सबसे कॉमन है। सबसे कॉमन सिम्पटम्स एनीमिया से होते हैं और इसमें लगातार थकान और कमजोरी शामिल है। दूसरे सिम्पटम्स में सांस लेने में दिक्कत, तेज धड़कन, पीली या पीली सी स्किन और बच्चों में ग्रोथ और डेवलपमेंट में देरी शामिल है। सीवियर केसेस में स्प्लीन और लिवर बड़े हो सकते हैं, क्योंकि वे हेल्दी ब्लड सेल्स बनाने के लिए ज्यादा काम करते हैं। डायग्नोसिस ब्लड टेस्ट से शुरू होती है, जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट और पेरिफेरल ब्लड स्मीयर शामिल हैं, ताकि एब्नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स की पहचान की जा सके। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस और जेनेटिक टेस्टिंग एब्नॉर्मल हीमोग्लोबिन के स्पेसिफिक टाइप्स की पहचान कर सकते हैं और डायग्नोसिस को कंफर्म कर सकते हैं। न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स सीवियर फॉर्म्स को जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं, जिससे तुरंत ट्रीटमेंट प्लानिंग की जा सकती है। ट्रीटमेंट सीवियरिटी के हिसाब से अलग अलग होता है। मॉडरेट से सीवियर केसेस में अक्सर हेल्दी हीमोग्लोबिन लेवल्स बनाए रखने के लिए रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है। आयरन चेलेशन थेरेपी बार बार ट्रांसफ्यूजन से एक्स्ट्रा आयरन को हटाती है, जिससे हार्ट, लिवर और दूसरे ऑर्गन्स को ऑर्गन डैमेज से बचाया जा सके। सूटेबल कैंडिडेट्स के लिए बोन मैरो या स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन थैलेसीमिया का एकमात्र पोटेंशियल इलाज है। थैलेसीमिया वाले लोग हेल्दी, प्रोडक्टिव लाइफ जी सकते हैं, न्यूट्रिशियस डाइट फॉलो करके, जिसमें फोलेट भरपूर हो, सही एक्सरसाइज के साथ एक्टिव रहकर और प्रॉपर रेस्ट करके। रेगुलर मेडिकल मॉनिटरिंग से ऑप्टिमल ट्रांसफ्यूजन शेड्यूल, ऑन ऑर्गन फंक्शन असेसमेंट और जरूरत के हिसाब से ट्रीटमेंट्स का एडजस्टमेंट होता रहता है। वैक्सीनेशन के साथ अपडेट रहना खासकर उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जिनकी स्प्लीन रिमूवल सर्जरी हुई है। प्रिवेंशन रिस्क वाले कपल्स के लिए जेनेटिक काउंसलिंग और हाई प्रिवेलेंस पॉपुलेशंस में कैरियर स्क्रीनिंग पर फोकस करता है। प्रीनेटल टेस्टिंग डेवलपिंग बेबीज में थैलेसीमिया को डिटेक्ट कर सकती है, जिससे फैमिलीज को इन्फॉर्मेड डिसीजंस लेने में हेल्प मिलती है। जीन थेरेपी और नए ट्रीटमेंट्स में एक्साइटिंग एडवांसेस फ्यूचर में और भी अच्छे आउटकम्स की उम्मीद देते हैं। प्रॉपर मेडिकल केयर, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और कम्युनिटी सपोर्ट के साथ थैलेसीमिया वाले लोग फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं और ज्यादा अवेयरनेस और प्रिवेंशन एफर्ट्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। थैलेसीमिया को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए अर्ली डायग्नोसिस, प्रॉपर ट्रीटमेंट और जेनेटिक काउंसलिंग मेन पिलर्स हैं।